गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा समाचार है कि जो हमारे इलाहाबाद में उच्च न्यायालय बनाया गया है, हाई कोर्ट, उसने एक आदेश दिया है कि जितने भी लोग हैं और वो इंटरनेट पे कोई सामग्री, कोई वीडियो, कोई भी न्यूज़ अपलोड कर रहे हैं तो उसको सावधानी से अपलोड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो हाई कोर्ट है उसने ये आदेश या ये बात क्यों रखी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। अभिव्यक्ति से यहाँ मतलब है कि किसी भी पर्सन की जो स्वतंत्रता है वो क्या है। मैसेज को किसी भी चैनल या ऐप में डालने की स्वतंत्रता क्या है। तो जो इसके प्राविधान है वो ये हैं कि जो अनुच्छेद 19(1) सबसेक्शन 19 है, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, उसके तहत जो सरकार ने ये अभिव्यक्ति दी, मतलब कहा है इस कानून अनुच्छेद में, उसने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति अपनी राय, अपनी बात, अपनी मैसेज या किसी ऐसी जो बात है उसको बोलकर, लिखकर या किसी भी अन्य माध्यम से क्या करता है उसको व्यक्त कर सकता है। किसी भी ऐप पर, किसी भी सोशल मीडिया पे वो ये काम कर सकता है। तो इसके आगे हम ये जानेंगे कि क्या ये जो इंटरनेट पर हम सामग्री डालते हैं तो वो इस अधिकार में जो अनुच्छेद दिया गया है तो उसमें ये है। तो हाँ, जो सरकार ने 19(1) सबसेक्शन 1 के तहत ये चलाया है समाचार, तो उसमें उसने यह बताया है कि यहाँ अभिव्यक्ति का क्या बोलते हैं कि माध्यम है और उसका ये हक है कि वो कानून के और मौलिक अधिकार के दायरे में रहते हुए उसके जो मौलिक अधिकार हैं तो उसमें ये भी आते हैं, तो वो किसी भी सामग्री को अपलोड कर सकता है कहीं पर भी। तो साथ ही साथ सरकार ने ये जो सोशल मीडिया वगैरह ऐप पे सामग्री डालने को लेके कुछ इस पे सीमा भी लागू की है, कुछ कानून के प्राविधान भी बनाए हैं। तो जो सेक्शन मतलब कि एक कह सकते हैं अनुच्छेद 19(2) जो है उसमें सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है अगर देश की अखंडता पर खतरा हो। इसका मतलब ये है कि अगर देश की सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति डाल रहा है ऐसे न्यूज, ऐसे समाचार, ऐसे वीडियो वगैरह जो देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान दे रहे हैं, खतरा पहुंचा रहे हैं, तो इस पे वो प्रतिबंध लगा सकता है। कोई ऐप ऐसा है जो कि देश को खतरा पहुंचा रहा है तो उस पे भी प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही साथ दूसरा ये है कि अदालती अवमानना हो। अगर कोई भी कानून लागू किया गया हो कि आपको इस पे वीडियो अपलोड नहीं करना है या किस तरह से, किस जरिए वीडियो अपलोड करना है, और कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से उस बात को, उस धारणा को न माने और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ये काम न करे तो उस पे भी प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। तीसरी बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति के कुछ वीडियो वगैरह अपलोड करने से, कुछ ऐसा मैसेज अपलोड करने से अगर किसी दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान की जो ठेस पहुंचती है, मान सम्मान में जो ठेस पहुंचती है या उसकी हानि होती है, उसके मान, उसकी क्या बोलते हैं समाज में उसकी हानि होती है, तो भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। इसके साथ ही जो राज्य व्यवस्था हो सकती है, हमारे देश की राज्य व्यवस्था जो है उससे भी, क्योंकि अगर कानून नहीं मानेंगे लोग तो उससे भी जो हमारा राज्य सरकार है उस पर भी कुछ प्रभाव हो सकते हैं, कुछ बुरा असर हो सकता है हमारे राज्य पे और साथ ही साथ समाज पे, तो इस पे भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि उच्च न्यायालय ने क्या कहा है। तो उच्च न्यायालय का कथन है कि जो इंटरनेट है आज की दुनिया में एक शक्ति का माध्यम बन चुकी है, लेकिन इसका बहुत लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि इसका बहुत तरीक़ों से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस दुरुपयोग से जो समाज है उसमें गलत प्रभाव हो सकता है। गलत प्रभाव जो हमारे देश के आज के नवयुवक हैं उनमें गलत भावना आ सकती है। इसीलिए जो पोस्ट हैं,
जितने भी वीडियो अपलोड करें पढ़ाई लिखाई से पहले उसको अच्छे से सोच विचार समझ लें, उसके बाद ही सावधानी से अपलोड करें ऐप पे या फिर सोशल मीडिया पे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो न्यायालय है उसने इस समाचार को या किसी भी अपलोड करते हुए सावधानी बरतने के लिए कुछ फैसले भी किए हैं। तो इसने फैसले क्या किए हैं? फैसले इसने ये किए हैं कि इंटरनेट पे किसी भी, पहले तो बताया कि स्वतंत्रता लागू होती है, पर्सन कोई भी काम लिख कर बोल कर या किसी अन्य माध्यम से कर सकता है। दूसरा ये है कि ये जो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एक्ट है, इसके तहत जो धारा 66 है IT, तो यह असंवैधानिक घोषित किया गया। असंवैधानिक मतलब कि कानूनी रूप से इसको वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि वह जो अभिव्यक्ति है, मतलब कि जो एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, उसकी जो स्वतंत्रता है उसको घोषित कर सकती है। तो इसीलिए न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी ये दिए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जानेंगे कि इस जो वीडियो सब लोग अपलोड करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं, कुछ उपयोग करते हैं, तो इसके दुरुपयोग से जो है तो इसके दुरुपयोग से ये दुष्परिणाम, इसके हानि क्या होंगे? तो दुष्परिणाम ये होंगे कि कानूनी दुष्परिणाम होंगे। कानूनी दुष्परिणाम का मतलब कोई भी अगर नहीं मानेगा व्यक्ति तो उससे कानून भी फिर नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो हो सकता है कभी इसमें कानून भी उनका सहायता ना कर सके। दूसरा बात है सामाजिक दुष्परिणाम। किसी भी लड़की या किसी भी, मतलब आजकल के जो जेनजीज हैं, वो बहुत सारे इन बातों पे, आजकल के छोटी छोटी बातों पे लगते हैं एक दूसरे को मतलब भला बुरा कहने, वीडियो या मैसेज अपलोड करने लगते हैं। तो इससे समाज में भी जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं, तो इससे सामाजिक भी दुष्परिणाम होगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत दुष्परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं कि हर एक पर्सन जिसको हानि पहुंचती है मैसेज वीडियो से, उसके घर, उसको समाज में रहने की या समाज में कई तरह से उसको हानि होती है, तो पर्सन भी क्या होगा, आत्महत्या करने की कभी कभी कोशिश कर सकता है। तो ऐसे गलत कामों पे वो उनका ध्यान केंद्रित हो सकता है। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ सुरक्षा के उपाय भी सरकार ने लागू किए हैं। तो पहले सरकार ने बताया है, या हमें अपने से भी ये सोच समझना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, इतनी महत्वपूर्ण बात हो चुकी है, तो जो भी हम पोस्ट करें उसे सोच समझ कर करें। दूसरा, पहले जो हम सूत्र यानी कि जो भी स्रोत हैं, जो भी हम मैसेज डाल रहे हैं, वीडियो वगैरह डाल रहे हैं, उसकी पहले पुष्टि करें। पुष्टि अर्थात कि उसको जानकारी दें, जानकारी उसको रिवीज़न मतलब रिपीट करें उस मैसेज को कि वो सही मैसेज है या गलत मैसेज है, उससे किसी को हानि तो नहीं होगी, तभी उसको अपलोड करें। तीसरा बात यह है कि उस मैसेज की गोपनीयता बनाए रखें। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे जिसको आप न भी जानते हो उसको भी वो मैसेज अपलोड करके दिखाएं वगैरह, तो गोपनीयता बना के रखना चाहिए। कानून की जानकारी ले लें, पहले आप जानें कि ये जो कानून है इसके प्राविधान में क्या सही है क्या गलत है, तो उसके भी आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है सुरक्षित ऐप का प्रयोग करें। जैसे कि चाइना के बहुत सारे ऐसे ऐप थे जिनको जानते हैं आप लोग कि यहाँ हमारे क्या एक शहर था जहाँ पे अभी सारे 15-20 ऐप किए गए हैं, नेपाल में प्रतिबंध किए गए थे। तो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है, इससे लोगों को और भी सुरक्षित ऐप का, तो ये सरकार बताना चाहती है कि मेड इन इंडिया का जितने भी ऐप हैं वो बहुत ही सुरक्षित हैं, काफ़ी तौर पे विदेशों की ऐप से की तुलना में बहुत ही सुरक्षित हैं। तो आप सुरक्षित ऐपों का ध्यान से प्रयोग कर सकते हैं। इस तो आज के लिए इतना ही। इससे बताया जा रहा है कि सरकार हमारे देश के लिए, हमारे NGO के लिए, आज के युवाओं के लिए कितना ध्यान दे रही है, ताकि कुछ नवयुवक जो हैं वो ऐसे हानिकारक ऐपों या फिर ऐसे मैसेज या वीडियो का उपयोग कर रहे हैं जो किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। सरकार को भी मद्देनज़र रखते हुए, कानून को और प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए ही मैसेज वीडियो अपलोड करें। आज के समय में धोखाधड़ी
और फर्जी ये सब बहुत हो रहे हैं। तो सोच समझ कर ही वीडियो को अपलोड करें। धन्यवाद।